अपार्टमेंट नंबर 404, शहर के अंधेरे का राज, अध्याय 1। नई जिंदगी की शुरुआत। राघव ने जब वो नया फ्लैट खरीदा तो उसे लगा जैसे जिंदगी आखिरकार पटरी पर लौट आई है। 3 महीने पहले उसकी पत्नी नेहा का एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। शहर की भागदौड़ में अकेलेपन ने उसे तोड़ दिया था और अब वो नई शुरुआत चाहता था। अपार्टमेंट था स्काईलाइन रेजिडेंसी, शहर के बीचों बीच 16 मंजिल की एक इमारत। राघव को 10वीं मंजिल पर मिला फ्लैट नंबर 404। साफ सुथरा, धूपदार और सस्ता। इतना सस्ता कि राघव को थोड़ी हैरानी हुई, पर उसने ज्यादा नहीं सोचा। रात को जब वो पहली बार उस घर में सोया तो खिड़की के बाहर से आती हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे कोई पुरानी नमी या शायद सड़ी हुई लकड़ी। राघव ने इसे नजरअंदाज किया और सो गया, लेकिन आधी रात को वो अचानक जाग गया। किसी ने उसके कमरे का नल खोल दिया था। पानी बह रहा था और बाथरूम के शीशे पर धुंध में किसी ने लिखा था, यहां कोई और भी रहता है। अध्याय 2, पड़ोसी की चेतावनी। अगले दिन उसने बगल वाले फ्लैट की बूढ़ी औरत से मुलाकात की, श्रीमती मेहरा। वो बड़ी अजीब निगाहों से राघव को देखने लगी। तुम 404 में शिफ्ट हुए हो? उन्होंने पूछा। हाँ, क्यों? उन्होंने बस इतना कहा। अगर रात को किसी औरत की हंसी सुनो तो जवाब मत देना। राघव हंस पड़ा। आप मजाक कर रही हैं? कभी मजाक मत समझना बेटा, औरत ने धीरे से कहा। उस कमरे में किसी की मौत हुई थी और तब से कोई टिक नहीं पाया। राघव ने इसे शहर की बूढ़ी औरतों की दंत कथा समझकर अनसुना कर दिया, पर रात को वो हंसी फिर गूंजी, धीरे धीरे दीवारों से निकलती हुई। अध्याय 3, आईने में वो चेहरा। तीसरी रात राघव ने नल बंद करके सोने की कोशिश की, पर अचानक उसे लगा कोई उसे देख रहा है। आईने में उसके पीछे एक और चेहरा था, फीका, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे और होठों पर एक हल्की मुस्कान। वो पलट कर देखने गया, कोई नहीं था। वो डर गया, लेकिन खुद को समझाया कि ये थकान की वजह से है। पर सुबह जब उठा तो बाथरूम का आईना टूटा हुआ था और उसके टुकड़ों में लिखा था, क्यों आ गए? अध्याय 4, सीसीटीवी का सच। राघव ने बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से सीसीटीवी फुटेज मांगी। वो जानना चाहता था कि रात को उसके फ्लैट में कोई घुसता तो नहीं। गार्ड ने पहले मना किया, फिर डरते डरते एक पेन ड्राइव थमा दी। फुटेज देखकर राघव की सांस रुक गई। रात के 2:47 पर उसके फ्लैट का दरवाजा अपने आप खुलता है और अंदर एक औरत का साया चलता हुआ दिखता है। वो बेडरूम में राघव के सिर के पास खड़ी रहती है, फिर कैमरे के सामने देखती है और स्क्रीन पूरी तरह ब्लैक हो जाती है। अध्याय 5, फोन पर अनजान आवाज। अगली सुबह राघव को एक अनजान नंबर से कॉल आया। फोन उठाया। तुम्हें वहां नहीं रहना चाहिए था। कौन बोल रहा है? उसने तुम्हें चुना है। कॉल कट गई। राघव का शरीर कांप उठा। उसने पुलिस में शिकायत की, पर जब पुलिस ने रिकॉर्ड चेक किया, कॉल राघव के ही नंबर से आई थी। अध्याय 6, फ्लैट की पुरानी मालकिन। राघव को अब जानना ही था कि इस फ्लैट में क्या हुआ था। वो बिल्डर ऑफिस गया, जहां एक पुराना रिकॉर्ड मिला। 3 साल पहले इस फ्लैट में एक महिला की हत्या हुई थी। नाम था मीनल वर्मा। पति ने शक किया कि वो किसी और से मिलती है। गुस्से में उसने उसकी गला दबाकर हत्या की और खुद कूदकर मर गया। कहानी वहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, पर कहते हैं मीनल की आत्मा अब भी उसी घर में भटकती है, क्योंकि उसने मरने से पहले कहा था, मैं कभी इस घर को नहीं छोड़ूंगी। अध्याय 7, दीवार के पीछे का कमरा। राघव अब पूरी तरह डर चुका था। वो घर छोड़ना चाहता था, लेकिन तभी एक रात बिजली चली गई। अंधेरे में उसे दीवार के पार से किसी के चलने की आवाजें आने लगीं। उसने टॉर्च उठाई और देखा रसोई की दीवार में एक जगह हल्की सी दरार थी। उसने हथौड़ा उठाकर उसे तोड़ दिया और पीछे मिला एक छोटा सा बंद कमरा, जहां दीवारों पर मीनल की तस्वीरें थीं, कटी फटी, जल चुकी, और बीच में पड़ा था उसका पुराना मोबाइल फोन। फोन ऑन किया। उसमें सिर्फ एक वीडियो थी। वीडियो में वही दिन रिकॉर्ड था जब उसकी हत्या हुई थी, और वीडियो के आखिर में मीनल का चेहरा कैमरे के बिल्कुल पास आया और बोली, जो कोई भी ये देखेगा वो मेरा हिस्सा बन जाएगा।
अध्याय 8 अंत की शुरुआत। राघव ने वो वीडियो डिलीट करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर बार बार वही चेहरा उभरता रहा। फोन अपने आप रिकॉर्डिंग करने लगा और उस रिकॉर्डिंग में राघव की ही आवाज आई। मैंने उसे मार दिया। राघव चिल्ला उठा। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन दीवारों से आवाज आई, अब तुम ही वो घर हो। अगली सुबह जब श्रीमती मेहरा ने दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं मिला। फ्लैट का दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस आई तो अंदर सिर्फ टूटी चीजें, दीवार पर उभरी खून जैसी लकीरें और बाथरूम के आईने पर लिखा था, वो लौट आई है। अध्याय 9। नया किराएदार 3 महीने बाद बिल्डिंग में फिर फोर्स ऑफ 4 अवेलेबल फॉर रेंट का बोर्ड लग गया। एक नई जोड़ी, आदित्य और तन्वी, वो फ्लैट देखने आई। साफ सुथरा, नया पेंट, नई खुशबू। इतना अच्छा घर इतने कम में मिल रहा है, विश्वास नहीं होता, तन्वी बोली। ब्रोकर मुस्कुराया। बस एक ही बात, रात को बाथरूम का नल मत खोलिएगा। तन्वी हंस दी, पर जैसे ही उसने दरवाजे के पास लगे पुराने शीशे में झांका, उसे पीछे एक आदमी दिखा जो मुस्कुरा रहा था। चेहरे पर गहरी थकान, आंखों में खालीपन और होठों पर वही शब्द, यहां कोई और भी रहता है।